इंदौर नगर निगम का सालाना बजट गुरुवार को महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में पेश किया। इस बार का बजट 7,500 करोड़ रुपए का है। बजट में इस बार इंदौर के लोगों पर कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया। बजट में इस बार घोषणा की गई कि शहर के 150 चौराहों को फ्री वाईफाई जोन बनाया जाएगा। डिजिटल सिटी बनाने के लिए 60 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इसके लिए नगर निगम खुद का डेटा सेंटर भी बनाएगा। नर्मदा के चौथे फेज का पानी इंदौर में लाया जाएगा। वहीं निगम कर्मचारियों को परमानेंट करने की भी घोषणा की गई है। साथ ही इस बजट में अटल सिटी बस की सेवाओं का विस्तार करते हुए अयोध्या, वाराणसी, प्रयागराज सहित अन्य शहरों तक यात्री बस शुरू की जाएगी। अपने भाषण में महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने इंदौर को 7 आई वाला शहर बताया। इंदौर यानी आइडिया, इनोवेशन, इन्वॉल्वमेंट, आईटी, इनिशिएटिव, इंस्पिरेशन, इंडिपेंडेंट। साथ ही इंदौर में अहिल्या लोक बनाने की घोषणा महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने की है। महापौर पुष्यमित्र भार्गव ने सभापति मुन्नालाल यादव और कांग्रेस समर्थित नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे को बजट की डिजिटल प्रति भी सौंपी है। महापौर ने इस बजट को शहर के विकास के लिए एक बड़ी पहल बताया है। ये बजट भारत के सबसे स्वच्छ शहर का बजट है जो माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन, प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान के मिशन का बजट है। ये बजट इंदौर के विकास की तेज रफ्तार का बजट है। ये बजट मध्य प्रदेश या किसी भी अर्बन लोकल बॉडी का पहला पेपरलेस डिजिटल बजट है। ये इंदौर के सोलर सिटी का बजट है। ये इंदौर की डिजिटल सिटी का बजट है। ये बजट युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, नगर निगम के कर्मचारियों के लिए जितना प्रभावी है उतना से ज़्यादा इंदौर की 38 लाख से ज़्यादा जनता को समर्पित है। उनके विकास के लिए जो सुविधाएं इस बजट में हैं वो आने वाले इंदौर 2050 की गाथा को लिखेगा। 2050 तक की पानी की सुविधा, ट्रैफिक के मैनेजमेंट की सुविधा, खेलों की दृष्टि से है। इसमें जो प्रमुख नवाचार हैं, मां नर्मदा जी का चौथा चरण इंदौर को लाने का ये बजट रहेगा। इंदौर की 400 गेटेड कॉलोनियां के बिजली का बिल जो स्ट्रीट लाइट में लगता है उसका वित्तीय भार लेने का काम नगर निगम करेगी। युवाओं के लिए 19 और 22 जोनों में लाइब्रेरी के साथ साथ कैरियर काउंसलिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे। कर्मचारियों की दृष्टि से 16 मई 2007 के बाद नियुक्त कर्मचारियों को विनियमित करने के लिए अलग से प्रावधान इसमें किया गया है। इस वर्ष किसी भी प्रकार का कोई नया कर भी नहीं लगाया गया है। ये बजट इंदौर की जनता के विकास को समर्पित है। वहीं इस बजट को लेकर नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे ने महापौर पर जमकर निशाना साधा और इस बजट को महज कागजी बजट बताया। चिंटू चौकसे के मुताबिक आम मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह का लुभावना बजट पेश किया गया है, जबकि रामनवमी पर हुए हादसे में 38 लोगों की मौतों पर अब तक जिम्मेदारों पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं की गई है। शहर की यातायात व्यवस्था लगातार दम तोड़ती हुई नजर आ रही है। शहर पर गाड़ियां रेंगती हुई चल रही हैं। एबी रोड, एमजी रोड, पलासिया, विजयनगर जैसे इलाकों से गुजरना वाहन चालकों के लिए काफी मुश्किल भरा साबित हो रहा है, लेकिन नगर निगम का इस ओर कोई ध्यान नहीं है। शहर की ड्रेनेज व्यवस्था से लेकर नदी सफाई को लेकर किए गए निगम के तमाम दावे झूठे साबित हो रहे हैं। महापौर जी ने देखिए पूरा बजट का विश्लेषण तो अभी हम लोग पूरे दिन भर में करेंगे और कल इसका विधिवत जो निराकरण होगा वो भी होगा। महापौर जी के द्वारा बजट जो प्रस्तुत किया गया इसमें इंदौर को सोलर सिटी का सपना दिखाया गया, लेकिन ये सोलर सिटी किस तरह बनेगी इसकी कोई कार्य योजना के बारे में इस बजट में कोई उल्लेख नहीं है कि किस तरीके से इम्प्लीमेंट होगा, किस तरीके से इस पे काम होगा और ये कार्य योजना कितने सालों की है और ये सपना किस तरह से पूरा होगा। फिर दूसरा विषय है शहर को डिजिटल सिटी बनाने का। 150 चौराहे पर वाईफाई की सुविधा देने की बात कही है,
ऐसी बात उस समय भी कही गई थी जब स्मार्ट सिटी को लेकर काम स्टार्ट हुआ था, लेकिन वो स्मार्ट सिटी का काम तो अधूरा ही पड़ा है। वाईफाई का काम तो दूर दूर तक हम सोच ही नहीं सकते। तो ये जो डिजिटल सिटी बनाने की बात है, इसमें आने वाले समय में कितना काम हो पाएगा, इसको लेकर भी कोई व्यवस्थित कार्य योजना नहीं है। इंदौर शहर को ग्रीन सिटी बनाने को लेकर आदरणीय महापौर जी ने बजट में बात कही है, लेकिन हम देख रहे हैं कि शहर में बड़ी बड़ी रोडें बनाने के लिए, शहर में सड़कों के चौड़ीकरण के नाम पे हम हजारों की संख्या में बरसों पुराने पेड़ों की कटाई हो रही है। हमारा ये था कि ये सड़क बनना चाहिए, सड़क के रास्ते में जो पेड़ है उनको हटाना भी पड़ेंगे, लेकिन बहुत सारे पेड़ हम संरक्षित कर सकते थे, बहुत सारे प्लांट को हम पुनर्विस्थापित कर सकते थे, रिप्लांटेशन हो सकता था, वहाँ से हटा के हम उनको दूसरी जगह पे लगा सकते, लेकिन इसको लेकर भी कार्य योजना कोई नहीं है। इंदौर शहर पिछले 6 वर्षों से लगातार स्वच्छता में नंबर 1 है, इंदौर के लोगों के समर्पण के कारण और नगर निगम इंदौर में कर्मचारियों के समर्पण भाव से काम करने के कारण। आदरणीय महापौर जी जब पहली परिषद की बैठक हुई थी तो इंदौर शहर में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक सिस्टम लागू करेंगे, ऐसी बात हुई थी। ये बात को 8 महीने से ज़्यादा का समय हो गया है, लेकिन अगर हम इंदौर शहर के ट्रैफिक सिस्टम को देखें तो ध्वस्त और ध्वस्त होते जा रहा है। अगर वर्किंग आवर्स में, अगर पीक टाइम में अगर कहीं हमको निकलना है शहर में, तो हमको एबी रोड पे या साईजी की तरफ से या एमजी रोड पे कहीं निकलना है तो किस तरीके से निकलेंगे, ये सोचने का विषय है। बजट भाषण के दौरान कांग्रेसियों ने हंगामा भी किया। फिलहाल नगर निगम के बजट पर शुक्रवार को बहस होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, INN न्यूज, इंदौर।